Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 20 IIT JEE Questions. IIT JEE में Chapter 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब हम वो करेंगे. टोटल 18 क्वेश्चंस हैं जिनको हम 3 वीडियोस के अंदर डिवाइड करेंगे. तो इस वीडियो के अंदर हम शुरू के 6 क्वेश्चंस करेंगे. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है जो IIT JEE स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछा गया था 2002 के. Two equal point charges are fixed at x equals to minus a and x equals to plus a on the x-axis. Another point charge q is placed at the origin. The change in the electrical potential energy of q when it is displaced by a small distance x along the x-axis is approximately proportional to. और ये ऑप्शंस हैं. क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं और वो फिक्स्ड है x इक्वल्स टू माइनस ए पर और x इक्वल्स टू प्लस ए पर. फिर हम क्या करते हैं, एक अनदर पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं Q और उसे हम ओरिजिन पे रख देते हैं. तो अभी इस चार्ज Q की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उसको एक स्मॉल डिस्टेंस x से डिस्प्लेस कर देते हैं. अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ डिफरेंट होगी. तो हमें ये बताना जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है. तो देखो हमारे पास ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है और ये x इक्वल्स टू प्लस ए है और ये लेफ्ट में x इक्वल्स टू माइनस ए है. यहाँ पर x इक्वल्स टू ए पर और x इक्वल्स टू माइनस ए पर दो पॉइंट चार्जेस हैं और वो दोनों सेम है. ठीक है, तो सपोज हम उसे q ले लेते हैं कि वो q है. ओके, वैसे मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखने से पहले प्लीज़ आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ओके, ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या ओरिजिन पे एक बड़ा क्यू ला के रखते हैं. ठीक है, तो देखो अगर हम इस स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालें जिसे हम बोल देते हैं U0, अगर हम U0 निकालें तो ये कितनी होगी. देखो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इसको ना हम A बोल देते हैं, इसको हम C बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं. ठीक है, तो A और B चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्लस B और C में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसका सम होगा, इनिशियली जो एनर्जी होगी. और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की क्या होती है, K इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो हम लिखेंगे K Q इंटू Q और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस A है तो A प्लस अब BC की निकालते हैं तो BC का क्या होगा, सेम K Q इंटू Q डिवाइड बाय A, क्योंकि अभी भी डिस्टेंस A है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू K Q एंड बड़ा Q डिवाइड बाय A. तो ये तो आ गई इनिशियल एनर्जी. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस Q को डिस्प्लेस करते हैं. ठीक है, तो हम डिस्प्लेस करके इधर आ गए. सपोज अब यहाँ पर ये चार्ज Q रखा है, इस स्टेट को हम बोल देते हैं B डैश और हमें पता है कि ये डिस्टेंस है x. ओके, तो अब हम इस स्टेट पर निकालेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. इसको हम बोल देते हैं U फाइनल. तो U फाइनल कितना होगा, देखो अब डिस्टेंस A और B डैश के अंदर कितना है, A प्लस एक्स और B डैश और C में कितना है, A माइनस एक्स. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, K Q इंटू Q डिवाइड बाय, एक है A प्लस एक्स और एक है A माइनस एक्स. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से K इंटू Q कॉमन ले लूँ तो A प्लस एक्स प्लस A माइनस एक्स. ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. U फाइनल आएगा कि Q इंटू Q, अगर मैं LCM लूँ तो ये कितना आएगा, A प्लस एक्स इंटू A माइनस एक्स और ये होगा A माइनस एक्स प्लस A प्लस एक्स. ठीक है, डिनोमिनेटर में मैं लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में A प्लस एक्स इंटू A माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो मैं इसे लिख सकता हूँ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर x और x कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर बचा 2A. ठीक है, तो ये बन गई हमारी U फाइनल स्टेट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, और इनिशियली ये है, तो हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस.
ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा यू होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, जिसको हम ओरिजिन के लिए ओ लिख रहे हैं यू। ओके, यू फाइनल कितना है, के क्यू क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इतना ही था, माइनस के क्यू इंटू क्यू, और ये दोनों के लिए 2 लगा देते हैं, और डिवाइड बाय ए। ठीक है, तो हमें डेल्टा यू ही निकालना था, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन हम यहाँ से के क्यू इंटू क्यू और 2 ये कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्वांटिटी क्या बची, a डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय ए। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करते हैं, 2k क्यू इंटू क्यू, यह आएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, सिंपल अलजेब्रा है। तो 2k क्यू इंटू क्यू, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो डिनोमिनेटर में अगर मैं इस ब्रैकेट में से ए स्क्वायर कॉमन लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो x है ना, ये बहुत स्मॉल है, बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x। इसका मतलब क्या है कि x है ना a से काफ़ी छोटा है। ठीक है, और अगर x a से काफ़ी छोटा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर ये 1 से बहुत छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वांटिटी को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू कितना बचा, 2 इंटू के क्यू इंटू क्यू ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्यूब। ओके, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी सेम ईयर के अंदर पूछा गया था, स्क्रीनिंग के अंदर। 2 identical capacitors have the same capacitance C. One of them is charged to potential V1 and other to V2. The negative ends of the capacitors are connected together. When the positive ends are connected, the decrease in the energy of the combined system is, और ये आपके 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन है, हमारे पास 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है जिनका कैपेसिटेंस C है, और एक कैपेसिटर को तो हम चार्ज करते हैं पोटेंशियल V1 से और एक को चार्ज करते हैं पोटेंशियल V2 से। फिर हम क्या करते हैं, उन दोनों के नेगेटिव एंड्स और पॉजिटिव एंड्स को ज्वाइन कर देते हैं। फिर हमें बताना है कि दोनों कंबाइंड सिस्टम की जो अभी एनर्जी और जो पहले थी इसमें डिफरेंस कितना है, मतलब कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं। अगेन आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो हमारे पास एक कैपेसिटर, इसको हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये है C1 जो कि C के बराबर है, और इसको V1 से हमने चार्ज किया। ठीक है, तो देखो इसके लिए एनर्जी कितनी हो गई, इसको हम बोल देते हैं U। सडनली लैपटॉप का फैन चलने लग गया। ठीक है, तो देखो इसको हम बोल देते हैं U इनिशियल एंड फॉर 1 UI1 फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, तो ये होगा हाफ CV स्क्वायर, है ना, तो हाफ C1 स्क्वायर होगा। और अगर हम यहाँ पर निकालें Q1 कि अभी इसमें चार्ज कितना है, तो ये होगा C इंटू V1। ओके, सिमिलरली अगर मैं यही चीज़ सेकेंड कैपेसिटर के लिए करूँ, सेकेंड कैपेसिटर, तो उसमें ये पोटेंशियल है V2 और C2 इज इक्वल्स टू C, तो UI2 कितना होगा, ये होगा हाफ CV2 स्क्वायर, और Q2 ये कितना होगा, इसको भी I1 और I2 लिखते हैं। ठीक है, UI2 ये कितना होगा C इंटू V2। ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब देखो, अब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ। कैसे, अब हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर है
ठीक है, जिस पर चार्ज है CV1 और जिसमें एनर्जी हाफ C1 है, ठीक है। ये 1 कैपेसिटर है और अब ये चार्ज है, इस पर चार्ज इतना है। सेकंड हमारे पास जो सेकंड कैपेसिटर है वो है ये 2 और इस पे जो चार्ज है Q2 वो है CV2। इधर 1 लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव था और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो अब कुछ ऐसी पिक्चर बनी, 2 कैपेसिटर्स हैं और इनको हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे, ओके। अब देखो जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो देखो इस प्लेट का पोटेंशियल जो 1 की प्लेट है उसका पोटेंशियल और 2 का पोटेंशियल अलग अलग है, V1 और V2, ठीक है। तो मतलब कुछ चार्ज फ्लो करेगा, ओके, कुछ सपोज स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो करेगा ऊपर से नीचे। अगर हम ऊपर का पोटेंशियल ज़्यादा मान लेते हैं, इसे 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब चार्ज फ्लो करेगा मतलब कुछ चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। तो सब चार्ज जब रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक बैलेंस स्टेट आ गई, तब हम मानते हैं कि इस पे चार्ज आ गया Q डैश Q1 डैश और इस पर चार्ज आ गया Q2 डैश, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दोनों पे पोटेंशियल सेम आएगा। इसे हम ले लेते हैं V डैश और इसको भी हम ले लेते हैं V डैश, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये कि जो अभी भी जो नेट चार्ज है दोनों कैपेसिटर में मिला के, वो ये और ये इन दोनों का सम है ना। मतलब Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, ओके। तो यहां से मैं लिख सकता हूं Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल्स टू C इंटू V1 प्लस V2। तो ये तो आ गई हमारी पहली इक्वेशन, ओके। अब देखो, अब क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल है तो मैं यहाँ पर पोटेंशियल का इक्वेशन लगाता हूँ, है ना। देखो V1 डैश इज इक्वल्स टू V2 डैश इज इक्वल्स टू V डैश, ठीक है। तो देखो V1 डैश कितना होगा, ये होगा Q1 डैश डिवाइडेड बाय C, है ना, कैपेसिटेंस C है, इज इक्वल्स टू Q2 डैश डिवाइड बाय C, ठीक है। तो यहां से क्या आया, Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश, ओके। और इस चीज को हम इधर डालेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो Q1 और Q2 सेम क्यों है, क्योंकि उन दोनों पे कैपेसिटेंस सेम है और उन दोनों पे पोटेंशियल सेम है, तो ऑब्वियसली Q1 और Q2 दोनों सेम होंगे फाइनल स्टेट में, ठीक है। तो देखो यहाँ से Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू हम इधर डालते हैं, तो Q1 डैश और Q2 डैश कितना आएगा, Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश और ये आएगा C V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, ओके। अब देखो, अब हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम इसे बोलें कि ये होगा U2 या U फाइनल बोले थे, तो U फाइनल कितना होगा, हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1 प्लस हाफ Q2 स्क्वायर बाय C2, ठीक है। और Q1 और Q2 सेम है, C1 और C2 सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं Q1 स्क्वायर बाय C, है ना। C1 और C2 सेम है तो C है, और Q1 और Q2 की जगह हम Q1 लिख लेते हैं, ठीक है। और Q1 की जगह हम ये लिखेंगे, तो ये होगा C स्क्वायर V1 प्लस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर मतलब 4C, ठीक है। और ये C से ये C कैंसिल। तो देखो फाइनल कंडीशन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये फाइनल, वो है C V1 प्लस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और इनिशियली हमारी कितनी थी, इनिशियली इन दोनों का सम होगा, है ना। इनिशियली हाफ C1 स्क्वायर प्लस हाफ CV2 स्क्वायर ये होगा। तो U इनिशियल कितनी आएगी, U इनिशियल थी हाफ CV1 स्क्वायर प्लस हाफ CV2 स्क्वायर, ओके। तो मैं इसे लिख सकता हूँ हाफ CV1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका इनिशियल। अब हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, हमें निकालना है डेल्टा U, मतलब तो देखो हमें डेल्टा U निकालना है और यहाँ पर हमें पता है कि लॉस हुआ है एनर्जी का, है ना। हमें निकालना है
डिक्रीज इन द एनर्जी, मतलब इनिशियल स्टेट में एनर्जी ज़्यादा थी, फाइनल स्टेट में कम है। तो हमें निकालना है यू आई माइनस यू एफ, या फिर हाफ सी वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस सी बाय फोर वी वन प्लस वी टू होल स्क्वायर। ओके, तो देखो ये कितना होगा, अगर मैं c बाय टू कॉमन ले लूँ, c बाय टू कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बचेगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाय टू माइनस वी टू स्क्वायर बाय टू एंड माइनस वी वन वी टू। ठीक है, तो ये कितना होगा c बाय टू, तो ये कितना बचेगा वी वन स्क्वायर बाय टू प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू माइनस वी वन वी टू। ओके, तो अगर मैं ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ c बाय फोर वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा यू आया c बाय फोर वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर, है ना। अगर मैं टू ऊपर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर आया आपका ये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये 2003 में पूछा गया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 8 point charges are placed at the corners of a cube of edge A as shown in the figure. Find the work done in disassembling this system of charges. तो देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को डिसअसेंबल करने में, जितना इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी अभी। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, जब हमने ये सिस्टम बनाया तो हम इन्फिनिटी से चार्जेस ला के इधर रख रहे थे। ठीक है, और हम कुछ वर्क कर रहे थे और हमारा सारा वर्क डन इस सिस्टम को बनाने में चला गया। अब अगर हमें इस सिस्टम को तोड़ना है तो अगेन हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मतलब हमें निकालना है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमें ये यू सिस्टम निकालना है और यही बराबर होगा वर्क डन के। ठीक है, जो एक एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है, तो हमें ये निकालना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो जैसा कि अगर आपको याद होगा, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालनी है तो हम देखो क्या कर सकते हैं, हमें इस चार्ज के लिए जो इस कॉर्नर पे रखा है, इस चार्ज के लिए सारे हर चार्ज के साथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरे चार्ज के लिए हर किसी के लिए निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ना हमारे पास 8 चार्जेस हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, लेकिन देखो यहाँ पर ना आपको एक ऐसी चीज़ दी गई है जिससे काम बहुत आसान हो सकता है, और वो है सिमेट्री। सिमेट्री कैसे, देखो ये जो माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू अगर ए डिस्टेंस हम देखें दूर दूर तो हमेशा वो पॉजिटिव चार्जेस से सराउंडेड है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यू है, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू है, यहाँ पर पॉजिटिव क्यू है। हर चार्ज पे आप देखोगे ना, अगर मैं पॉजिटिव देखूँ तो ए डिस्टेंस दूर हमेशा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फिर अगर मैं रूट 2a डिस्टेंस देखूँ लाइक दिस, अगर मैं ये रूट 2a देखूँ तो आप देखोगे कि चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है हमें हमेशा। ठीक है, तो चार्जेस का प्रोडक्ट नेगेटिव है जब वो a डिस्टेंस दूर है, और चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है जब वो रूट 2a डिस्टेंस दूर है। तो इस सिमेट्री का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इन सबको नाम दे देते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। सिमिलरली इस चार्ज को हम बोलते हैं 5, इसको 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो देखो पहले हम ना वो सारे पेयर्स लेंगे जिनके बीच में डिस्टेंस a है, जैसे कि 1 4, 1 2, 1 5 या फिर 5 6, 5 8, 5 3, सॉरी 5 1। ठीक है, और ये 7 है। ओके, तो देखो पहले हम लेंगे ए वाले, इसको हम बोल देते हैं यू ए बोल देते हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट ए। तो देखो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास क्या क्या पेयर बने, देखो हमारे पास बनेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 4
प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 15। ठीक है, तो 1 का ए वाले सारे हो गए। अब हम 2 के ए वाले सारे देखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करो। 1 2 3 4 ऐसे सारे चार्जेस लो। अब देखो हम 2 के लिए लेंगे, सेकंड चार्ज के लिए। अब ये जो सेकंड चार्ज है इसके लिए ए डिस्टेंस दूर जितने भी चार्जेस हमें वो लेने हैं। ठीक है, अभी हम ए वाले करेंगे। तो यहाँ से ए डिस्टेंस दूर 1 है, लेकिन 1 2 ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो 1 2 नहीं लेना हमें। 2 3, तो u 2 3 प्लस 2 6 u 2 6। अब हम लेंगे 3। ठीक है, अब देखो 3 के साथ 2 है, तो 3 2 कवर हो चुका, यहाँ 2 3 है, तो 3 4 बचा एक, तो u 3 4 प्लस 3 7 u 3 7। अब हम लेंगे 4। ठीक है, चार्ज 4। अब हम चार्ज 4 के लिए करेंगे, तो देखो 4 के लिए 1 ऑलरेडी हो चुका, 1 4 4 8 नहीं हुआ, तो u 4 8 कर देते हैं। और 4 3 भी हो चुका ना, 3 4 इधर है, तो 4 3 भी हो चुका। ओके, प्लस अब हम करेंगे 5 के लिए। अब देखो 5 के लिए कौन कौन से हैं। 5 के लिए है 1 6 और 8, तो 1 और 5 हो चुके, 5 6 और 5 8, तो हम लिखेंगे u 5 6 प्लस u 5 8। देखो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा लेबरस है, और इसके अंदर ना गलतियां हो सकती हैं। सारा कैलकुलेशन वाला है ये क्वेश्चन, तो इसको बड़े ध्यान से करें कि हमने कौन से चार्ज ले लिए, कौन से नहीं करे। तो उसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि हम स्टेप बाय स्टेप करें, और हर चार्ज के लिए जैसे 5 6 ऐसे नंबरिंग करके हमने 1 2 3 4 किया, 5 6 7 8 किया। और बस ये ध्यान रखे कि हम कोई छोड़ ना दें, या फिर हम कोई 2 बार ना ले लें। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी पेयर छूटे, और हम ये भी नहीं चाहते कि हम एक पेयर को 2 बार ले लें। ओके, तो u 5 8 और 5 6। ठीक है, 1 5 ऑलरेडी हो गया। अब हम लेंगे 6 के लिए। अब देखो 6 के लिए कौन से हैं। 5 6 एक पेयर है, 2 6 एक पेयर है, 7 6 एक पेयर है, तो 2 6 और 5 6 हो चुका। 5 6 हो गया, 2 6 हो गया, बचा क्या 6 7, तो u 6 7 प्लस। अब हम लेंगे 7 के लिए, तो देखो 7 के लिए कौन से हैं। 3 7 एक है, 7 6 एक है, और 7 8 है, तो 7 6 अभी हमने लिया, 3 7 यहाँ पर हमने लिया, बचा क्या 7 8। 7 8 नहीं है ना, तो u 7 8। अब 8th के लिए देखो, 8th के लिए भी 3 है, 4 8 5 8 और 7 8। 7 8 अभी हमने यहाँ लिया, 5 8 भी हमने ले लिया, और 4 8 भी हमने ले लिया। ठीक है, तो देखो ए डिस्टेंस दूर जितने भी चार्जेस हैं हमने वो ले लिए सारे। और आप ये भी देखेंगे कि इन चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। सेकंड, हम दूसरे पेयर्स लेंगे जिनके बीच में डिस्टेंस √2a है। ठीक है, इसे हम लिखेंगे u √2a। अब देखो इसके अंदर √2a वाले कितने चार्जेस हैं। 1 3 है। ठीक है, अगेन 1 से शुरू करते हैं, तो 1 के लिए 3 है, 1 के लिए 6 है, और 1 के लिए 8 है ना। तो हम लिखेंगे u1 3 प्लस u1 6 प्लस u1 8, है ना। 1 3 हो गया, 1 6 हो गया, और 1 8 हो गया। अब हम 2 के लिए करेंगे, तो 2 के लिए 4 है, 2 के लिए 7 है, और 2 के लिए 5 है, तो 2 के लिए 4 एक पेयर है, 2 के लिए एक 7 एक पेयर है, और 2 के लिए एक 5 पॉइंट है। ओके, फिर 3 के लिए देखो, 3 के लिए 1 हमने ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, 3 8 एक है, और 3 6 है, तो 3 8 और 3 6। देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कितना टाइम लग रहा है, कितना बोरिंग है, लेकिन आप ये चीज़ सोचो, जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था ना 2003 के अंदर, उस टाइम है ना सिर्फ 10 क्वेश्चंस होते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 10 12, और अगर आपने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए ना तो ये समझो कि आपका हो गया। ठीक है, तो अगर आप एक क्वेश्चंस करते हो और उस पर टाइम, अगर आप टाइम भी लगा रहे हो ना, और अगर आप वो सही करते हो, तो समझो आपका काफ़ी कुछ हो चुका है।
ठीक है, तो प्लीज़ बेयर इट विद मी, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करो। और बस ये एक मतलब सिंपल सा वैसा क्वेश्चन है, इसमें बस ये है कि आपको ना ध्यान रखना है, आपको पूरे इसमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, पूरा फोकस चाहिए। ठीक है, चलो 3 8 और 3 6 हो गया, 1 3 हमने ऑलरेडी ले लिया था। अब हम 4 के लिए देखेंगे, तो 4 के लिए 2 है, 4 के लिए 5 है और 4 के लिए 7 है। ठीक है, तो 4 5 4 7 और 4 2, 4 2 हमने ऑलरेडी ले लिया है, हम लिखेंगे 4 7 और 4 5। अब देखो 5 के लिए, अब हम 5 पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो रूट 2a के लिए 4 5 है, 5 7 है, 4 5 5 7 और 5 2, तो 4 5 ऑलरेडी हो गया, 5 2 हो गया, 5 7 बचा, तो u 5 7। ओके, 6 के लिए देखो 6 3 हमने कर लिया, 6 3 6 1 1 6 भी हो गया, और 6 8 ये नहीं हुआ, तो एक बचेगा 6 8। ठीक है, प्लस अब हम चलते हैं 7 पर, 2 7 5 7 और 7 4। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सारे हो गए, 2 7 हो गया, 5 7 हो गया और 4 7 हो गया। और 8 के लिए 6 8 हो गया, 3 8 हो गया और 1 8 हो गया, तो 8 के लिए भी सारे हो गए, 1 8 3 8 और 6 8। ठीक है, तो इतने ही हैं रूट 2a वाले। ओके, अब देखो इसके अंदर एक और पेयर है, और वो पेयर कौन सा है, रूट 3a वाला। मतलब अगर मैं ये फोर्थ जो चार्ज है ये और 6 चार्ज ये लूँ, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, रूट 3a। ठीक है, और सिमिलरली 1 और 7, सिमिलरली 3 और 5, और सिमिलरली और एक कौन सा बचा, 5 और 3। ठीक है, तो हमारे पास 4 हो गए ना, 2 के लिए 8, 1 के लिए 7, 3 के लिए 5 और 4 के लिए 6। तो हमारे पास अब u रूट 3 अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 4 पेयर हैं। ये है u1 7, तो u1 7 प्लस u2 8 प्लस u3 6 प्लस u4 5, नहीं 4 और 6 है, सॉरी 4 और 6 है और 3 और 5 है। हाँ ठीक है, अब देखो अब आपका काम हो गया, अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हो गया। देखो u1 2 u1 4 u1 5 ये सब बराबर है, और ये किसके बराबर है, k इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाई ए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यू ए इज इक्वल्स टू, कितने चार्जेस हमारे पास, कितने पेयर्स हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पेयर्स हैं। तो 12 इंटू के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय ए। ठीक है, तो ये आपका आएगा 12 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए। ये तो आ गया ए के लिए, ठीक है, जब डिस्टेंस ए है। अब हम निकालेंगे यू रूट 2a के लिए, तो रूट 2a वाले सारे सेम है ना, और उन सब का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो हमारे पास रूट 2a वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये भी 12 है, 12। तो 12 इंटू के क्यू इंटू क्यू है ना, प्रोडक्ट सबका सेम है हमेशा, डिवाइड बाय रूट 2a। तो इसको हम लिखेंगे 12 के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2a। अब हम लिखेंगे u रूट 3a। ओके, तो रूट 3a वाली, तो अगर हम 1 का देखें 7 के साथ तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो ये सारे प्रोडक्ट नेगेटिव हैं, और हमारे पास ये 4 पेयर्स हैं। तो 4 इंटू के क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाय रूट 3a। तो यार आपका -4 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 3a। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम
हो गई यू ए प्लस यू रूट 2a प्लस यू रूट 3a। तो माइनस के क्यू स्क्वायर और ये 12 था ना, 12 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस 12 के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2a माइनस 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 3a। ठीक है, कुल मिला के 28 पेयर्स बन रहे हैं। तो देखो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, और ये 4 भी कॉमन ले सकता हूँ। तो ये बचा माइनस 3, ये बचेगा प्लस 3 बाय रूट 2, और ये बचेगा माइनस 1 बाय रूट 3। ओके, ठीक है, ये आपका आ गया चेंज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बस आप इतना रख के भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको आप पूरा सॉल्व कर दो तो भी ठीक है। ठीक है, तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा और हमें यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये जेई 2003 का क्वेश्चन है, ये भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q इज फिक्स्ड एट ओरिजिन, a dipole with a dipole moment p vector is placed along the x axis far away from the origin with p vector pointing along positive x axis। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जो ओरिजिन पे फिक्स्ड है, और एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट p है, और वो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग है डाइपोल मोमेंट, और ये डाइपोल ओरिजिन से बहुत दूर रखा हुआ है। फिर हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट रीचेस अ डिस्टेंस d फ्रॉम द ओरिजिन। जब ये डाइपोल ओरिजिन से d डिस्टेंस दूर चला जाए तो हमें बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। फिर हमें बताना है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज q एट दिस मोमेंट, उस मोमेंट पे वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है हमें वो भी बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन को करने से पहले तो आपको ये याद होना चाहिए वर्क एनर्जी थियरम। वर्क एनर्जी थियरम क्या है कि देखो अगर मैं किसी चीज़ को अर्थ के रेस्पेक्ट में देखूँ, अगर मैं किसी हाइट से ड्रॉप करता हूँ किसी चीज़ को, सपोज मेरे पेन को, तो जब वो ज़मीन पे पहुँचता है, मैं पूछता हूँ कि ज़मीन के पास उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आप बताओगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, हम डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कि वो कैसे चेंज हो रही है। जितना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में वही बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इनिशियल हमने से जो छोड़ा था। तो हमें बताना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखो फिगर बनाते हैं। तो देखो ऐसी कुछ फिगर बनेगी, ओरिजिन पे एक चार्ज है q और ये x एक्सिस है, और हमारे पास एक डाइपोल है, इस पर हम चार्जेस ले लेते हैं माइनस q और प्लस q इस तरह, और ये डिस्टेंस है a, और ये जो आधी डिस्टेंस है ये a, और ये माइनस q है ये प्लस q। हमें पता है डाइपोल मोमेंट क्या होगा फिर इस डायरेक्शन में, माइनस से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो देखो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने किसी भी डिस्टेंस x पर, अगर वो ओरिजिन से x पर है, ठीक है, ये ओरिजिन है ना। ओके, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अभी ये होगी के क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है x माइनस ए, प्लस के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस कितना है x प्लस ए या फिर a प्लस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से k इंटू क्यू कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस एक्स। ओके, तो अगर मैं ये एलसीएम लूँ और इसे सॉल्व करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मेरा, के क्यू इंटू क्यू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ओके, और ये होगा आपका माइनस ए माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, के क्यू इंटू क्यू माइनस 2a डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, और एक्स प्लस ए की जगह में लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें पता है कि x इज मच ग्रेटर देन a, हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहाँ पर मैं अगर इस चीज़ को यूज़ करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, u विल बी इक्वल्स टू के क्यू इंटू क्यू, और ये माइनस 2a डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्स बहुत बड़ा है ए से। तो ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डिस्टेंस एक्स पर। ठीक है, तो हमें पता है कि चेंज इन डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो मतलब यही इक्वल्स है काइनेटिक एनर्जी के। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज इक्वल्स टू, वो कैसे चेंज हो रही है, देखो अगर हम इन्फिनिटी पे ये एनर्जी को 0 लेंगे तो हम डेल्टा यू को लिख सकते हैं ना, ये कि डेल्टा यू इसके बराबर है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय के क्यू इंटू 2a डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट एक्स पर। ठीक है, तो देखो अगर मैं निकालूं डेल्टा यू, तो हम बोलेंगे कि फाइनली डाइपोल कहाँ पहुंच गया, इन्फिनिटी पर, तो यू इन्फिनिटी माइनस ये यू, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा यू आएगा के क्यू इंटू 2a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और ये चीज़ क्या है, ये अगर आपको याद होगा इसे हम बोलते हैं P। तो यहाँ से डेल्टा यू कितना आया, के क्यू इंटू पी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, इनिशियली 0 थी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के क्यू पी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, where p is equals to q into 2a। ठीक है, तो हमें p गिवन था तो हमें p की फॉर्म में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, q इंटू 2a और ये सब हमने लिया था। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आ गई। सेकंड पार्ट था b पार्ट कि फोर्स कितना लग रहा है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है सिस्टम की, ये चेंज हो रही है माइनस ये वाला फॉर्मूला, माइनस के क्यू पी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस के क्यू पी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, और अगर आपको याद होगा डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ, है ना, ये होता है। तो अगर मैं u का डिफ्रेंशिएशन करूं x के साथ तो क्या आएगा, देखो u है माइनस के क्यू पी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स कितना होगा, माइनस के क्यू पी कॉमन, -2 इंटू एक्स की पावर -3, या फिर ये आएगा 2k क्यू पी डिवाइड बाई एक्स क्यू। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k क्यू पी डिवाइड बाई डी क्यू। और हमें पता है फोर्स कितना होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन x के साथ, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस के क्यू पी डिवाइडेड बाई डी क्यू। ठीक है, और हाँ यहाँ पर भी आपको d डालना है इधर, तो ये d स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये JEE 2005 का क्वेश्चन है। अ कंडक्टिंग लिक्विड बबल ऑफ रेडियस a एंड थिकनेस t वेयर t इज very less than a is charged to potential v. If the bubble collapses to a droplet, find the potential on a droplet. तो देखो हमारे पास एक लिक्विड बबल है जिसकी रेडियस है a और थिकनेस है t, मतलब अगर हम इसको बनाएं, ठीक है, तो हमारे पास ये सोप बबल है जिसका रेडियस है a और ये जो थिकनेस है वो है t। तो देखो अगर हम इसको कुछ चार्ज देते हैं, ठीक है, तो अगर सपोज मैं इसको कुछ चार्ज देता हूँ q, तो देखो अगर मैं पोटेंशियल ऑन द ड्रॉपलेट निकालूं तो हमें पता है देखो ये चार्ज सरफेस पे होगा,
तो पोटेंशियल क्या आएगा इसका, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हुआ सरफेस का इधर a प्लस टी। ओके, लेकिन हमें पता है कि a इज मच ग्रेटर देन t। इसका मतलब क्या है कि a प्लस टी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, a, हम t को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो v आएगा के क्यू डिवाइडेड बाय a। ओके, तो ये आ गया पोटेंशियल। अब देखो, अब बोला रहा है कि इफ द बबल कोलैप्सेस टू अ ड्रॉपलेट फाइंड द पोटेंशियल ऑन अ ड्रॉपलेट। तो अगर ये कोलैप्स हो जाता है, ये जो बबल था ये फूट जाता है, तो देखो क्या होगा, इसको फूटने के बाद अब हमारे पास जो बचेगा वो एक ड्रॉपलेट बचेगी, है ना। ड्रॉपलेट मतलब पानी की बूंद। ओके, तो हमारे पास ये ड्रॉपलेट बची। तो देखो इसका रेडियस हमें निकालना है, मेन चीज़ है रेडियस। चार्ज तो अभी भी इस पर क्यू है, लेकिन इसका हमें रेडियस निकालना है। तो देखो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है इन दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो देखो अगर मैं बबल को कोलैप्स करता हूँ, उसे ड्रॉपलेट बनाता हूँ, तो पानी तो उसमें दोनों में बराबर रहेगा, है ना। तो अगर हम वॉल्यूम कॉन्जर्वेशन लगाएं, वॉल्यूम कॉन्जर्वेशन, तो 4/3 पाई आर क्यूब फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम। और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, देखो इसका सरफेस एरिया कितना होगा इस स्फीयर का, 4πa²। और अगर मैं इंटू टी कर दूँ तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो यह आएगा 4πa² इंटू टी। ठीक है, 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो जो r आएगा वो आएगा 3a² t और इसका 1/3। ठीक है, तो देखो ये ड्रॉपलेट का पोटेंशियल, अगर ये स्फीयर बन गया ना, तो इसका जो पोटेंशियल आएगा v डैश वो कितना होगा, k, चार्ज तो भी क्यू रहेगा, डिवाइडेड बाय r, या फिर k क्यू डिवाइडेड बाय 3a² t और इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो v डैश आया k क्यू डिवाइडेड बाय 3a² इंटू टी की पावर 1/3। और हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय ए। तो के क्यू की जगह अगर मैं ये a इंटू वी डालूँ, तो v डैश क्या बनेगा, a इंटू वी डिवाइड बाय 3a² t की पावर 1/3। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ v डिवाइड बाय 3 की पावर 1/3 लिख देते हैं, और a की पावर 2/3, और ये a मतलब -1 इंटू टी की पावर 1/3। तो ये v डैश आएगा आपका v डिवाइड बाय 3t और इसकी पावर 1/3, और a की पावर -1/3 मतलब a की पावर इधर 1/3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a डिवाइड बाय 3t 1/3 इंटू वी। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो बस r निकाल के यहाँ पर वैल्यू डाल दो, हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये जेई 2006 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल φr of a spherical symmetric system kept at origin is shown in the adjacent figure and given as। एक स्फेरिकल सिमेट्रिक सिस्टम मतलब एक स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल होता है तो वो चेंज करता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अगर सेंटर से विद इन इट्स रेडियस अगर हम पोटेंशियल देखें तो हमें पता है कि वो कांस्टेंट होता है, और वो होता है के क्यू बाय आर। यहाँ पर आर रेडियस होता है। ठीक है, तो यहाँ ये दिया हुआ है क्यू अपॉन 4πε0, और ये आर नॉट क्या है, रेडियस। और अगर हम बाहर देखें तो होता है के क्यू बाय आर मतलब सेंटर से डिस्टेंस। तो उसका एक ग्राफ है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन या ऑप्शंस इज आर करेक्ट, मतलब मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो, फॉर अ स्फेरिकल रीजन आर लेस देन और इक्वल्स टू आर नॉट, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इज 0। तो देखो, कभी भी आपको बोला जाए ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो आप एक चीज देखो कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आप कह सकते हो हाँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 है। लेकिन अगर किसी भी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 नहीं रहेगी, कुछ एक वैल्यू का। ठीक है, तो देखो, अगर मैं
अगर मैं अंदर जाऊं, ठीक है, तो देखो पोटेंशियल कांस्टेंट है ना। देखो पॉइंट ए करते हैं हम, फॉर दिस वैल्यू आर लेस देन और इक्वल्स टू आर नॉट, पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। कभी भी आप देखना अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जीरो है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती तो पोटेंशियल डिफरेंस होता जरूर, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड है विद इन आर इक्वल्स टू टू आर नॉट टोटल चार्जेस क्यू। तो अगर ये हमारा कोई स्फेरिकल सिस्टम है, ठीक है, और इससे मैं इसके डबल रेडियस पे जाके ऐसा कुछ एक गॉसियन सरफेस बनाऊं तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड क्यू है। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ से आप कह सकते हैं ना कि चार्ज स्फीयर पे क्यू है तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड क्यू आएगा, बिल्कुल सही। देयर विल बी नो चार्ज एनीवेयर एक्सेप्ट एट आर इक्वल्स टू आर नॉट, ठीक है। तो देखो ये कह रहे हैं कि सरफेस के अलावा कहीं भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अगर आपको याद होगा ये वाले केसेस कब आते हैं, जब स्फीयर कंडक्टिंग हो, मतलब सारा चार्ज सरफेस पर हो, तभी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो कब आती है, जब सारा चार्ज सरफेस पे हो, तभी तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है। ओके, फिर बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट आर इक्वल्स टू आर नॉट। तो देखो डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, देखो यहां पर है ना इस पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन इधर आते ही कुछ अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो हाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। तो मतलब सारे ऑप्शन सही हैं। दोबारा बता देता हूं, देखो ये हमें जब ग्राफ दिया हुआ था तो कुछ ऐसा ग्राफ है, तो इस केस के अंदर आप देखो कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, और अगर कहीं पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ओके, तो हमें पता लग गया कि अगर हम स्फीयर के अंदर अंदर की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और ये केस कब होता है, जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, वो तब होता है जब अंदर चार्ज ना हो, सारा चार्ज सरफेस पर हो। तो दो चीजें पता लग गई। तो देखो वो ये बोल रहा है कि अंदर क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी जीरो है। फिर ये बोल रहा है कि r इक्वल्स टू टू आर नॉट पर टोटल चार्जेस q। तो अगर हम टू आर नॉट पर अगर एक गॉसियन सरफेस बनाए तो अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना आ रहा है, q। हाँ तो ये भी सही है, ठीक है। फिर c देयर विल बी नो चार्ज एनीवेयर एक्सेप्ट एट r इक्वल्स टू आर नॉट। हाँ जैसे कि अभी हमने देखा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब है सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा, तो हाँ सरफेस के अलावा कहीं भी चार्ज नहीं है, मतलब सी ऑप्शन भी सही है। और फिर डी है कि r इक्वल्स टू आर नॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है। तो ये देखो क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और सरफेस पे सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे आने लग गई k q बाय r स्क्वायर, तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिसकंटिन्यूअस है, तो सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस अभी हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, बाकी के बचे 12 क्वेश्चंस हम 2 वीडियोस के अंदर करेंगे, तो प्लीज़ इसका पार्ट बी भी देखिए और पार्ट सी भी, ठीक है। सो मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कहीं पे डाउट है, कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट। और हाँ आप प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देखें कि क्या क्या प्लेलिस्ट हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।